नमस्कार बच्चों। आज जो आपका है टॉपिक जो आपका है वह हम आपको लेकर आए हैं हिस्ट्री का। आपका है मीडियावल हिस्ट्री का। आपका है सल्तनत काल। देखिए आपका यह बहुत आपका है कि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा चैनल जो आपका है करियर अचीवमेंट टारगेट, अभी तक आप लोग जो आपका है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपका है आप तक जल्द पहुँच जाए। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सल्तनत काल को लेकर के। तो देखिए आपका सल्तनत काल की अवधि जो आपका है वह 1206 से आपका है कि 1526 तक था। सल्तनत काल जो आपका है वह कब से कब, तो 1206 से 1526 तक आपका था। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि सल्तनत काल में कुल कितने वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो सल्तनत काल में जो आपका है 5 वंशों ने शासन किया। सल्तनत काल पर कुल कितने वंश ने शासन किया, तो सल्तनत काल पर जो आपका है कुल 5 वंशों ने शासन किया था। सबसे पहले जो आपका है वह गुलाम वंश, फिर आपका खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर आपका लोधी वंश। तो देखिए आपका है सबसे पहले जो आपका है गुलाम वंश, आप लोग नोट कीजिएगा 1206 से 1290। फिर आपका है खिलजी वंश 1290 से 1320। फिर आपका तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। इसके लिए हम आप लोग को एक आसान सा ट्रिक देते हैं। सल्तनत काल पर 5 वंशों ने शासन किया, इसके लिए आसान भाषा में आपका ट्रिक दिया गया है। गुल खिले तो सैयद लोधी, आप लोग याद कीजिएगा। गुल खिले तो सैयद लोधी। गुल का मतलब गुलाम वंश 1206 से 1290। खिले का मतलब खिलजी वंश 1290 से 1320। तो का मतलब तुगलक वंश 1320 से 1414। सैयद का मतलब 1414 से 1451 सैयद वंश। लोधी का मतलब लोधी वंश 1451 से 1526। अब देखिए आपका यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो आपका है वह चर्चा करते हैं, वह सबसे पहले गुलाम वंश को लेकर करते हैं। हम जो आपका है वह स्टार्ट कर रहे हैं वह गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में सबसे पहले देखेंगे कि 10 शासकों ने शासन किया, जिसका क्रमांक आपका स्क्रीन पर जो आपका वह दिखाई दे रहा है। तो गुलाम वंश जो आपका है इसका शासनकाल 1206 से 1290 में आपका है कि 1206 से आपका है 1290 यहाँ पर दर्शाया गया है। जिसमें 1206 से आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक और शमसुद्दीन कैमूर तक आपका है कि गुलाम वंश की समाप्ति हो जाती है। तो सबसे पहले आप लोग नोट कर लेंगे कॉपी पर। पहले नोट करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। उसके बाद आराम शाह 1210 से 1210। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236। फिर रुकनुद्दीन फिरोज 1236 से 1236, लगभग 3 महीना रहे थे। आपका है कि रजिया सुल्तान 1236 से 1240। बहराम शाह 1240 से 1242। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246। नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266। बलवन 1266 से 1288। शमसुद्दीन कैमूर 1288 से 1290। चलिए ठीक है। अब देखिए आपका सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के। देखिए तो आपका है सल्तनत काल जो आपका है वह काफी लंबा जो आपका है टॉपिक है, तो हम कोशिश करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से आपका है कि सारा जो आपका है शासकों का क्रम और संबंधित जो आपका है परीक्षाओं में आने वाले उपयोगी क्वेश्चन को हम लोग उसमें तर्क दे देंगे। तो आप लोग आराम से सारा लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के। तो देखिए आपका सबसे पहले आप लोग नोट करिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम से संबंधित आपका है। तो गुलाम जो आपका क्वेश्चन पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका था वह किसका गुलाम था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका था वह मोहम्मद गौरी के गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है वह किसका गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी का। अभी देखिए फिर आपका है कि इल्तुतमिश। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, इसको भी नोट कीजिएगा। इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद दोनों था। फिर आपका है बलवन। बलवन किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए आपका सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को लेकर के। तो देखिए आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है 1206 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर जो बैठा था
वह मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद बैठा था। अर्थात हम लोग ये भी जान लेंगे कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो आपका हुआ था वह 1206 ईस्वी में हुआ था। तो 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु होने के बाद जो आपका है वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सबसे पहले यहाँ पर बात जानेंगे कि आपका है कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है, ठीक है, क्योंकि गद्दी पर इसलिए बैठा था क्योंकि मोहम्मद गौरी का कोई संतान नहीं था। मोहम्मद गौरी का कोई संतान नहीं था, इसलिए लाहौर के तुर्कों ने आपका क्या किया था कि इसके गुलाम यानी कि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको क्या किया था कि गद्दी पर बैठाया था। लेकिन दिल्ली का तुर्क जो आपका है वह नहीं चाहता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है वह दिल्ली की गद्दी पर आए, क्योंकि दिल्ली का जो तुर्क सरदार जो लोग थे वह यह चाहते थे कि जो यहाँ पर प्रॉपर रह रहे हैं वही लोग जो आपका है दिल्ली की गद्दी पर राज करें। तो अब बात यहाँ पर आ जाती है जब आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है 1206 ईस्वी में जब आपका है कि उनकी मृत्यु होने के बाद में जब इसे दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है, तो इससे जो आपका है दिल्ली में रहने वाले तुर्क के साथ यानी तुर्कों के साथ जो आपका है वह संघर्ष करना पड़ता है। तो तुर्कों के संघर्ष में देखा जाता है कि नसीरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, तुर्कों के साथ संघर्ष में देखा जाता है दिल्ली के तुर्क को जो संघर्ष जो आपका है किया जाता है वह किसके साथ होता है, तो नसीरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का तुर्क था, एलदौज और कुवाचा, इन तीनों जो आपका है प्रमुख व्यक्ति थे, इनके साथ में आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है वह यह चीज़ को जानता है, वह ये चीज़ को समझता है कि आगे आपका है कि राज्य सिंहासन आपका है कि आज तो हम बैठ जाएंगे लेकिन दिल्ली की गद्दी पर आगे आने वाले समयों में आपका है कि हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाएगा। और किसके साथ, तो हमने आपको बताया नसीरुद्दीन मोहम्मद, एलदौज और कुवाचा के साथ। तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि इन तीनों यानी कि शक्तिशाली जो आपका है शासक थे, जो आपका है कि व्यक्ति थे, इन व्यक्तियों को प्रभाव को कम करने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपका क्या किया कि वैवाहिक संबंध को स्थापित किया, ठीक है, प्रभाव को कम करने के लिए और आगे राज्य सिंहासन को अपने ढंग से आसानी से आपका है कि चलाने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वैवाहिक संबंध को स्थापित किया। वैवाहिक संबंध में देखा गया कि इन्होंने जो आपका है एलदौज, ठीक है, एलदौज को क्या किया कि एलदौज की पुत्री के साथ वह स्वयं अपने आप को शादी कर लिया। एलदौज की पुत्री के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने शादी कर लिया और कुवाचा के साथ में अपनी बहन का शादी कर दिया, ठीक है, और अपनी पुत्री का विवाह जो आपका है वह इल्तुतमिश के साथ में कर दिया गया। तो इल्तुतमिश का अब जो आपका है हमने आपको पीछे भी बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश जो आपका था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था, ठीक है। तो इस तरह से जब अपनी पुत्री का विवाह जब आपका है कि इल्तुतमिश के साथ में कर दिया गया तो यहाँ आपका दामाद भी हो गया और गुलाम भी था, ठीक है। देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक में आपका है इस तरह से आपका क्या किया कि 1206 ईस्वी से दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि वो आपका है कि अपना कार्य जो आपका है वह प्रारंभ किया। उसके बाद में आपका देखा जाता है, सबसे पहले हम जानेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस किस नामों से जाना जाता था, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को चंद्रमुखी, हातिम द्वितीय और कुरान ख्वाह भी कहा जाता है। इसको आप लोग नोट करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय, कुरान ख्वाह और चंद्रमुखी और साथ में लाख बख्श की उपाधि भी दिया गया था। सुन लीजिए, लाख बख्श क्या होता है आप लोग जान जाइएगा, ठीक है, ये बहुत ही आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाख बख्श का शाब्दिक अर्थ जो आपका होता है वह लाखों का दान देने वाला होता है। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है, तो लाख बख्श का अर्थ होता है वह लाखों का दान देने वाला। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है अपना व्यवहार जो आपका था वह परोपकारी था और दानशील था, यानी दान पुण्य जो आपका है इस तरह से आपका किया करता था, जिससे आपका है कि जनता ने आपका है कि इसे खुश होकर करके लाख बख्श की उपाधि दे दिया था, अर्थात लाखों का दान देने वाला। अब उसके बाद में आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित क्वेश्चन में आपका है कि हम लोग जानेंगे
कि कुतुबुद आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के कुतुब मीनार का क्या किया था कि नींव रखवाया था। इन्होंने दिल्ली के कुतुब मीनार का नींव 1192 ईस्वी में बख्तियार काकी की याद में, बख्तियार काकी की यादगार में आपका क्या किया गया था कि कुतुब मीनार का नींव जो आपका है वह रखवाया था। जबकि कुतुब मीनार का पूरी तरह से जो कार्य संपन्न करवाया था वह था इल्तुतमिश। नींव जो रखा था, आप लोग पॉइंट को नोट करेंगे, कुतुब मीनार का नींव जो आपका रखा था वह कौन रखा था? इल्तुतमिश 1192 में। जबकि इसे पूरी तरह से यानी कुतुब मीनार का कार्य पूर्ण जो आपका करवाया था वह आपका था इल्तुतमिश। एक संबंधित क्वेश्चन आपका और पूछता है कि कुतुब मीनार कितनी मंजिला आपका है निर्मित है? तो कुतुब मीनार जो है 5 तल्ला 5 मंजिला आपका है और 5वें मंजिले का निर्माण जो आपका है वह किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिर देखिए आपका है, अब हम लोग आपका है कि आगे विस्तार से आपका है कि हम लोग चर्चा करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक पर। देखिए आपका सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो है किस चीज़ों पर प्राथमिकता दिया था, इसको हम चर्चा करेंगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है अपने क्षेत्राधिकारों में, अपने राज्य सिंहासन के अंतर्गत आपका है कि उन क्षेत्रों पर ज़्यादा ध्यान दिया जो उनके क्षेत्र में आपका है कि पहले से मौजूद था। किसी अन्य क्षेत्रों को विजित करके उसे विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो क्षेत्र उनके पहले से ही आपका है कि मौजूद था, उन जो जीता हुआ क्षेत्र था जो पहले से आपका है दिल्ली के अंतर्गत जो भी आपका आता था, उन क्षेत्रों पर क्या किया था? विशेष बल दिया था। ठीक है। अब संबंधितों क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन आप लोग को पूछता है परीक्षाओं में कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो आपका है वह कहाँ बनाया था और राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो राज्याभिषेक तो मैंने आपको पीछे बता दिया कि दिल्ली में आपका करवाया था। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ जो आपका है वहाँ पे अपना राज्याभिषेक करवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो आपका है वह लाहौर में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी जो आपका है वह लाहौर में बनवाया था। ठीक है। उसके बाद आपका है कि अब देखा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपका है मृत्यु जो आपका है वह कब और कैसे होती है और उसका, ठीक है, आपका है कि मकबरा जो आपका है वह कहाँ बनाया गया था। इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो आपका है 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो आपका है वह कब हुआ? 1210 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो आपका है 1210 ईस्वी में कैसे होता है? तो यह आपका चौगान खेल रहा होता है। ठीक है, यह आपका है 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे वर्तमान में पोलो खेल कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु जो आपका है 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने के दौरान जो आपका है कि इनकी मृत्यु 1210 में हुई, जिसे आपका है कि लाहौर में इसे दफना दिया गया। तो अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो आपका है मकबरा जो आपका है, टॉम जो आपका है, समाधि जो आपका है वह कहाँ बनाया गया? तो इन्होंने इनकी समाधि जो आपका है वह आपका है लाहौर को बनाया गया। उसके बाद देखा जाता है कि इनकी अचानक मृत्यु के बाद इन्होंने जो आपका है अपना यानी कि राज्य सिंहासन पर कौन सा व्यक्ति बैठेगा इसकी निर्णय वो आपका लेता नहीं है। ठीक है, नहीं लेता है। तो 1210 ईस्वी में आपका है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जब अचानक मृत्यु हो जाता है, तो मृत्यु होने के बाद जो आपका है कि देखा जाता है कि उनके बाद जो आपका है आराम शाह जो आपका है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो जब आराम शाह जो आपका था वह क्या था? आराम शाह जो आपका है वह लाहौर की जनता जो इसका विवादित पुत्र था। सबसे पहले जानिए कि आराम शाह कौन था। तो आराम शाह जो आपका है वह विवादित पुत्र था। हिस्ट्री में ये चीज़ नहीं दिया गया है कि उसका अपना संतान था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि लाहौर के जो तुर्क सरदार थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आपका है कि
दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है बैठाने को जो आपका है आराम शाह का निर्णय लिया। तो आराम शाह का जब निर्णय लिया तो जो दिल्ली के जो तुर्क सरदार रह रहे थे वो इनसे नाखुश थे। वह नहीं चाहते थे कि दिल्ली की गद्दी पर आपका वो बैठे, क्योंकि अगर उसका पुत्र अगर वह रहता तो ठीक है, आपका जान अब इतिहास में इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि उसका पुत्र था तो उसको गद्दी पर आ जाता, लेकिन ये विवादित पुत्र होने के कारण आपका है, क्योंकि लाहौर की जनता कहते थे कि नहीं इनका संतान है, और दिल्ली की जो तुर्क सरदार था इनको ये बात से ये लोग परिचित थे कि इनका कोई संतान नहीं है। इसलिए क्या किए कि आराम शाह को क्या किया कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से आपका क्या किया कि वह मतलब कि नाखुश था, वह यानी कि बैठाने के लिए नहीं चाहता था। एक चीज़ और आप लोग जानिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे इम्पोर्टेंट आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, ये क्वेश्चन आपका है कि बहुत बार पूछ दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा जो आपका है इसका निर्माण किसने किया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण जो आपका है वह किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और राजस्थान के अजमेर में किया था। फिर आपका निर्माण कार्य जो में देखेंगे कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद, कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण जो आपका है वह किसने करवाया था, तो कुब्बत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या है कि उनकी मृत्यु के बाद आराम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही आपका बैठता है दिल्ली के तुर्क सरदार जो आपका है इनके दिल्ली की गद्दी पर बैठने से नाखुश होते हैं, और देखा जाता है कि उसी समय जो दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे वह इल्तुतमिश को क्या कर देते हैं, यानी इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था उसको क्या कर देता है दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि उसे बैठने के लिए कह देता है। लेकिन दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही आता है तो आराम शाह के साथ आपका है कि दोनों का भिड़ंत हो जाता है। एक चीज़ आप लोग और जानिएगा, जिस समय आराम शाह जो आपका है दिल्ली की गद्दी पर इसे राज्याभिषेक किया गया था और उसे बुलाया गया था इल्तुतमिश के, तो संबंधित क्वेश्चन आपका पूछता है कि जब उसे बुलाया गया था तो उस समय जो आपका है इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, तो उस समय जो आपका है इल्तुतमिश जो आपका है वह बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था, बदायूं का गवर्नर था। बदायूं जो ही वर्तमान में यूपी में पड़ता है, तो बदायूं का गवर्नर था, और बदायूं से अपना जो आपका है क्षेत्र को छोड़ कर करके दिल्ली की गद्दी पर आपका है कि अपना राज्याभिषेक करने के लिए इल्तुतमिश आता है। लेकिन आने के दौरान आपका देखा जाता है कि गद्दी पर जो आपका है आराम शाह रहता है, तो ये दोनों के बीच में आपका क्या होता है वह संघर्ष होता है। संघर्ष होने के बाद में आपका क्या होता है कि आराम शाह को पकड़ कर करके आपका है कि 1210 ईस्वी में, ठीक है, 1210 ईस्वी में आपका है क्या करता है पकड़ कर उसको हत्या कर देता है, और दिल्ली की गद्दी पर जो आपका है कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था, जो गुलाम था, इसको क्या करता है दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाता है। तो देखिए आपका है अब आपका है कि हम लोग आपका है कि अगले पार्ट में जो आपका है वह कुतुबुद्दीन ऐबक की जो बाकी जो आपका टॉपिक है वह नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाकर मैं डालूंगा। ठीक है, धन्यवाद।